हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड की। और कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड जो है स्टॉक गिरता ही जा रहा है। ये देख रहे हो आप, काफी लोगों ने ऊपर की तरफ पोजीशंस बनाई होंगी। काफी लोग इसमें ट्रैप हो गए हैं और हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया था, तब यहाँ 300 के भाव पे था। तब मैंने बोला भी था स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर है, स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। तो फ्रेश पोजीशन जिसको बनानी है बहुत सोच समझ करके बनाए, क्योंकि स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली स्टॉक वीक था, लेकिन अभी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी स्टॉक वीक हो गया। उस समय इसके फाइनेंशियल थोड़े ठीक ठाक थे। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्या ये एक अच्छा भाव है यहाँ पे खरीद के 250 के भाव पे, और 600 तक स्टॉक को राइड किया जाए तो लगभग 150% तक हम इसमें पैसा बना सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी ये है। दूसरी चीज, जिसने ऊपर खरीदा है, क्या उसको यहाँ पे एवरेज आउट करना चाहिए या फिर स्टॉक को बेच करके निकल जाना चाहिए किसी और स्टॉक के अंदर, वो डिस्कशन करेंगे। इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। इनका रिजल्ट क्यों खराब रहा, क्या मार्जिन रहे, और क्या एक खराब क्वार्टर रिटेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है बॉटम को फिश करने के लिए, वो भी डिस्कस करते हैं। तो वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर डिस्कस करें, तभी कोई डिसीजन ले इसके अंदर। जिनको इसका बिजनेस मॉडल नहीं पता, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। इनका जो बिजनेस मॉडल है, ये शू सेक्टर के अंदर काम करती है, मतलब फुटवेयर बनाती है कंपनी। रनिंग शूज, वॉकिंग शूज और वैरायटी के शूज ये लोग बनाते हैं, स्नीकर्स वगैरह, और वहीं से इनको मोस्टली रेवेन्यू आता है। तो इनके फाइनेंशियल्स पे अगर आप नजर डालोगे तो फाइनेंशियल्स जो है, ये एक मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली स्मॉल कैप कंपनी है। 7,900 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक पी 77 का है। स्टॉक पी काफी ज्यादा है इस कंपनी का। अगर आप इसका मीडियन पी भी देखोगे, जो मार्केट का जो एक पी निकल करके आता है, जो कि मेट्रो, रिलैक्सो और बाटा कंपनीज हैं जो सेम बिजनेस करती हैं, सेम कैटेगरी में बेचती हैं, तो लगभग 62 का इसका मीडियन है। 62 भी काफी ज्यादा है, क्योंकि जो डिमांड है वो काफी अच्छी नहीं है अभी मार्केट के अंदर। तो वो सारी चीजें एक चैलेंजेस हैं, बट स्टिल 62 का पी जो है वो मीडियन है। बात करें अगर इसके खुद के पी से, अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट 3 साल के अंदर, तो जब ये आईपीओ के अंदर स्टॉक लिस्ट हुआ तब 187 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे था। मार्केट ने बहुत ज्यादा खरीदा इसको, पागलों की तरह 338 तक लेके गया। पी ऑफ कोर्स सस्टेन नहीं कर पाया। बुल रन का फेस था, फिर नीचे आने लगा स्टॉक, और अभी 77 पे, क्योंकि स्टॉक का भाव जो है गिरता जा रहा है, तो पी भी इसलिए नीचे की तरफ जा रहा है। तो पी ऑफ कोर्स ओवर वैल्यूड कंपनी है अभी भी। आरओसी 23% का है, आरओई 23.8% का है। डेट टू इक्विटी 0.55 है, मतलब डेट काफी ज्यादा है कंपनी के ऊपर। 0.5 से ज्यादा अगर डेट हो तो ऑफकोर्स ज्यादा ही होती है वो, तो ये एक रेड फ्लैग है। प्लेज परसेंटेज 0 है, प्रमोटर ने कोई भी शेयर अपना गिरवी नहीं रखा हुआ, ये एक पॉजिटिव चीज है। डिविडेंड यील्ड 0% है, काफी लोगों को ये एक नेगेटिव लगेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये ठीक है। डिविडेंड कंपनी अगर नहीं दे रही है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, इनको पैसे की जरूरत पड़ती है, इनको एक्सपेंशन वगैरह करना होता है, तो ये अपने अप्रूवल्स में से खर्चा करते हैं, तो ये पॉजिटिव है यहाँ पर। बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप नजर डालोगे तो जो सेल्स है, सेल्स के अंदर सितंबर वाली सेल्स आप देखोगे 258 करोड़ है। नेट नेट यहाँ पे 22% की यहाँ पे डी ग्रोथ नजर आ रही है पिछले सितंबर के कंपैरिजन के अंदर। यहाँ पे 333 करोड़ कंपनी ने सेल्स किया था। और जो सेल्स कम होने का रीजन है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल है और ये 17 तारीख की कॉन्फ्रेंस कॉल है, अभी 4 दिन पुरानी है। और यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लियर रीजन बताया, जो उनकी सेल्स कम हुई है वो बेसिकली कम हुई है क्यों, क्योंकि जो डिमांड है वो सबड्यूड रही है नॉर्दर्न मार्केट्स के अंदर। सबड्यूड का मतलब होता है डिमांड काफी कम रही है, पहली चीज। और मैनेजमेंट ने एक वर्ड भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल में कहीं यूज किया हुआ है कि इनके लिए शॉकर था। इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी पुअर सेल्स इस क्वार्टर के अंदर रहेगी। इतने सालों से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने कभी भी इतना खराब क्वार्टर अपनी लाइफ में नहीं देखा इस सेक्टर के अंदर। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे कि सेल्स की वजह से, कंज्यूमर डिमांड की वजह से कंपनी को इम्पैक्ट आया। काफी लोगों को पता है इन्फ्लेशन की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट है। लोग अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंड को जो है वो डिले कर रहे हैं, तो डिमांड ओवरऑल सेक्टर के अंदर ही नहीं है, वो एक इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट इनका जो ये रहा है वो है कि उड़ान और आजियो, इनका O2O प्लेटफॉर्म होता है। O2O मतलब ऑनलाइन टू ऑफलाइन। ऑनलाइन तो सेल करते ही हैं, आजियो का अपना ई कॉमर्स पूरा प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह। तो वहां पे ये लोग एक ऑफलाइन सेंटर्स भी इनके होते हैं जहाँ पे ये लोग बेचते हैं। इन्होंने उन अपने ऑफलाइन सेंटर्स को बंद कर दिया है, और बंद जो इन्होंने किया है वो एकदम ओवरनाइट किया है। ये देख रहे हो यहाँ पे, ऑलमोस्ट लाइक एन ओवरनाइट काइंड ऑफ ट्रांजिशन, इन्होंने रातों रात बंद कर दिया। और जो परचेजिंग है इन्होंने स्टॉप कर दी। कंपनी के पास जितनी भी इन्वेंट्री थी, जो माल इन्होंने बना के रखा हुआ था, ऑफ कोर्स वो कंपनी के पास रह गया। तो कंपनी ने उस सभी मटेरियल को कॉन्शियसली सस्ते भाव में बेचा है, क्योंकि इनके जो क्रेडिट लिमिट थी, वो क्रेडिट लिमिट काफी ज्यादा एक्सपोजर में आ जाती। इनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती, क्योंकि पुरानी इन्वेंट्री प्लस नया माल जो बना रहे थे उसके लिए भी इनको और पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसा सर्कुलेशन में कैसे आएगा, तो इसीलिए पुराने माल को इन्होंने सस्ते भाव में बेचा, और उसी पैसे को आगे यूज कर सके अपनी न्यू इन्वेंट्री बनाने के लिए। तो इसलिए इन्होंने बोला कि वी डिसाइडेड नॉट टू इंक्रीज आर एक्सपोजर ऑफ क्रेडिट लिमिट बियॉन्ड अ पॉइंट, मतलब एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड वो नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अपनी इन्वेंट्री को ये लोग क्लीन अप कर रहे हैं। और
वो यूपी, बिहार, राजस्थान की जितनी भी इनके स्टोर्स वगैरह है वहां पे ये लोग सेल कर रहे हैं डिस्काउंट लगा करके या फिर स्कीम वगैरह दे करके, जो भी इनके तरीका है, अपनी स्ट्रैटेजी ये लोग लगा रहे हैं। तो वो रीजन है जिसकी वजह से इनके जो यहाँ पे रेवेन्यू है ये कम हुआ है, और उसी की वजह से यहाँ पे डीग्रोथ हुई है, और सेम रीजन की वजह से यहाँ पे जो इनके मार्जिन है ये घटते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये डिमांड यहाँ पे कम क्यों हुई है। काफी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या आगे जाकर के भी इम्पैक्ट आएगा। तो देखो, अगर ऑफलाइन सेंटर बंद हुआ है और कंपनी ने अगर यहाँ पे ये चीज अगर इन्होंने बताई है कि इन्होंने अपनी इन्वेंट्री को क्लीन अप किया है, लेकिन इन्होंने आगे ये चीज भी बोली है कि इनको इम्पैक्ट नहीं रहा, क्यों? क्योंकि जो इनका मार्केट प्लेस जो बिजनेस था ना, वो ग्रो हुआ है, 61% के आसपास आ गया है, पहले 60% था। तो बेसिकली ये पॉजिटिव ही है। देखो, इससे बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि देखो डर तो ये लगता है कि भाई आपके 2 सेंटर्स बंद हो गए, इसकी वजह से क्या आगे जाकर के आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगे, लेकिन कंपनी कह रही है हम स्टेबल है, प्रॉब्लम नहीं है, हमने माल वाल सब बेच दिया है। इसका मतलब देखो, प्रोडक्ट तो एक्सेप्ट हो रहा है, बेशक सस्ते हमें बेचना पड़ा, लेकिन एक्सेप्टेंस तो है मार्केट के अंदर, और 17% का इनका मार्केट स्टेक है, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। ऑफकोर्स सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इनका मार्केट के अंदर, 17% का स्टेक होना काफी बड़ी बात है इस सेक्टर में, बट स्टिल अभी का इम्पैक्ट तो है ही है। प्लस अगर मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी अगर नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर अपने सेम प्राइस के अंदर जो भी प्राइस ये लोग रखेंगे उस पर बेचेगी, बिना डिस्काउंट दिए हुए या नॉर्मल जो भी डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं उसके बेसिस पे, तो डेफिनेटली मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बता दिया है जो इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो अब स्टेबल हो गए हैं। जो एक इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए थे, वो अब कहीं ना कहीं घटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा हुआ है लोअर रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो उसका बेनिफिट हमें क्वार्टर 4 के अंदर, क्वार्टर 3 के अंदर देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि यूजुअली इनका जो क्वार्टर दिसंबर का होता है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि विंटर होता है, विंटर में शूज वगैरह ज्यादा बिकते हैं। बट स्टिल 2 क्वार्टर्स की सेल्स जो है काफी इंपैक्टेड है इस साल के अंदर। यहाँ 4% था, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं थी, यहाँ माइनस में है। अगर दिसंबर अच्छा आ भी जाएगा, मार्च अच्छा आ भी जाएगा, तो काफी आउटस्टैंडिंग ग्रोथ करनी पड़ेगी, ताकि जो स्टॉक है यहाँ से एक रिकवरी दिखा पाए। ठीक है, वो चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट देखो नंबर्स पे चलता है, और नंबर्स आपके सामने है। प्रॉफिट जो कंपनी ने किया है 0.37 करोड़ का किया है, मतलब 1 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट है, 37 लाख का प्रॉफिट है ये, जिसकी वजह से ईपीएस 0.01 है, मतलब ईपीएस ऑलमोस्ट देख रहे हो आप 100 टाइम्स यहाँ पे नीचे आ गया है। तो ये एक नेगेटिव चीज है, बट स्टिल इसको हम आगे समराइज करेंगे। पहले इनकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आप देखोगे रिजर्व्स 440 करोड़ के हैं, बोरिंग्स 327 करोड़ के। बोरिंग्स बहुत ज्यादा है, जैसे हमने ऊपर में डिस्कस किया था, 0.55 का इसका डेट टू इक्विटी है, ये एक रेड फ्लैग है। CWIP 26 करोड़ है, 26 करोड़ कंपनी ने अपने एक्सपेंशन में, अपने प्लांट में, कोई न्यू ग्रोथ प्लान में खर्चा किया होगा, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। वो आगे जाकर के जब इनका प्लांट गो लाइव हो जाएगा, तो यही 26 करोड़ यहाँ पे एसेट्स में ऐड हो जाएंगे, और उसका बेनिफिट हमें रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो काफी हेल्दी है, प्रोमोटर्स के पास लगभग 74% का स्टेक है। FIRDI की काफी अच्छी कन्विक्शन, 9% और 4%। पब्लिक के पास 12% का स्टेक है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास काफी ज्यादा शेयर है, वीक हैंड्स के पास बहुत कम है। ये एक पॉजिटिव चीज है यहाँ पर। तो फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो सारी की सारी यहाँ पे हमें इसी क्वार्टर के अंदर ज्यादा देखने को मिली है, इनकी सेल्स में और इनके मार्जिन के अंदर। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो बेसिकली कंपनी जो है इस बार एक कैंपस एयर टर्बो डिजाइन लॉन्च करेगी, जिसके अंदर थर्मल मैनेजमेंट रहेगा, मतलब सर्दियों के अंदर जो शूज हम पहनेंगे थोड़ी सी उसके अंदर ज्यादा हीट बनी रहेगी, थोड़ी गर्मी बनी रहेगी, तो उम्मीद है वो डिमांड अच्छी रहेगी जितने भी नॉर्दर्न एरियाज है वहां पर। प्लस काफी इंपॉर्टेंट चीज जो काफी लोगों की इस इंडस्ट्री के ऊपर नजर है, वो है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि लागू होने जा रहा है क्वार्टर 4 24 से, मतलब कि जनवरी 2024 में वो लागू होगा। और जिसको BIS नहीं पता, मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको बताया था जब हमने ये वीडियो बनाया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब जो शू इंडस्ट्री है उसके अंदर गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी बॉडी लेकर के आ रही है। आप एक सर्टेन क्वालिटी के नीचे के शूज नहीं बना सकते, आपको वो रेगुलेटरी बॉडी से पास करवाने पड़ेंगे अपने शूज। चेक गवर्नमेंट करती रहेगी, जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका पूरा फोकस रहेगा आपकी क्वालिटी के ऊपर, आप क्या मार्केट में बेच रहे हो, किस प्राइस पे बेच रहे हो, वो सब चीजें देखो रेगुलेट होंगी, जो कि अच्छी चीज है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा ग्रे मार्केट के शूज भी आते हैं जो कि बांग्लादेश और फिलीपींस और यहाँ वहां से आते हैं, जिनकी क्वालिटी काफी पुअर रहती है, इंडियन मार्केट को काफी इंपैक्ट करते हैं। देखो इम्पैक्ट तो दोनों तरफ से रहेगा, क्योंकि देखो सेल्स उनकी भी है जीडीपी के अंदर, वो भी ऐड होता है जीडीपी के अंदर, ये भी ऐड होता है। बट नेट नेट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो इसको लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड है, उनको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर उनको काफी बेनिफिट होगा इससे, और मुझे लगता भी ये होना चाहिए बेनिफिट। बट बेनिफिट होगा नहीं होगा वो हमें जनवरी के बाद, जब इनका क्वार्टर एंड होगा मार्च के अंदर, उसके बाद नंबर्स देख के आइडिया लगेगा कि किस तरीके से बेनिफिट आ रहा है। हम एकदम आंख बंद करके ये बैट नहीं ले सकते कि नहीं BIS आएगा तो कैंपस शूज डबल हो जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू के अंदर या प्रॉफिट्स के अंदर। वो चीज हम नहीं सोच सकते। जो भी होगा वो तब देखने को मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट को भी नहीं पता है, मैनेजमेंट एक्साइटेड है, अगर आप इसको पूरे सेक्शन को पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट स्टिल ये चीज पॉजिटिव है, आप इसको लेके वॉचफुल रहो, और कैसे प्ले आउट होगा ये नंबर्स बताएंगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो नेटेड यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें डिस्कस करने वाला। तो काफी लोगों का देखो मेन क्वेश्चन ये होगा, इतनी कहानी हमने कर ली है तो क्या स्टॉक के अंदर हम स्टॉक को बेच दें, करें क्या? तो
स्टॉक जो है देखो, ये मैंने एक ऑरेंज लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है, ये एक डाउन ट्रेंड को दिखाता है। यहाँ देख रहे हो भाव यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, ये नीचे नीचे टच करता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे आता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे आता है। तो स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, गिरता हुआ दिख रहा है अभी भी आगे की तरफ। अगर मार्केट में कोई और नेगेटिव न्यूज आई, अगर फॉर एग्जाम्पल बाजार गिरा, इन जनरल अगर बाजार गिरा, तो ये वाला स्टॉक आपको और गिरता हुआ नजर आएगा। कंपनी में आप मुझसे पूछोगे कि फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम है, नहीं, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोटर मुझे यहाँ पे काफी सही नजर आता है, प्रमोटर समझदार है, वो लोग डिसीजन कॉन्शियसली लेते हैं, उनका कोशिश पूरी है एग्रेसिवली बिजनेस को ग्रो करने की। रेड फ्लैग जो नजर आता है वो इनकी डेट है, डेट बहुत ज्यादा है कंपनी के ऊपर। और दूसरी चीज जो रेड फ्लैग है वो है स्टॉक का पी। 77 के भाव पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब 77 का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, स्टॉक अगर यहाँ से डबल भी होगा ना तो पी 150 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से भाव डबल होगा, वहां से पी डबल होगा। अगर ईपीएस ग्रोथ भी आप लोगे तो धीरे धीरे करके स्टॉक चलेगा, और कंपनी को काफी आउटस्टैंडिंग ग्रोथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखानी पड़ेगी। मतलब ये जो पीएनएल आप देख रहे हो ना, इसके अंदर जो 24% की ग्रोथ है, इससे काम नहीं चलेगा इस स्टॉक को चलाने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर सेक्टर है, 77 का पीई है, मार्जिन इनको ऑफकोर्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि प्रॉफिट बढ़े, प्लस रेवेन्यू काफी स्ट्रांगली ग्रो करना पड़ेगा। तो जिनके पास में भी ये स्टॉक है, ऑफकोर्स बेचने के अंदर देखो कोई सेंस नहीं है। अगर आपने ऊपर खरीदा, आप लॉस में हो, आपको बेचना नहीं चाहिए। किसी को लगता है उसको बॉटम फिश करना है, तो बॉटम अभी बना ही नहीं है, बॉटम कहाँ बनेगा वो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि बॉटम यहाँ पे तो स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है ये यहाँ से कल रिवर्स कर जाए, हो सकता है थोड़ा साइडवेज जाए। तो जिसको भी पोजीशन बनानी है, मैं ये बोलूंगा अपने पोर्टफोलियो का 2%, 3%, 5% से ज्यादा स्टॉक के अंदर मत लगाना, क्योंकि ये एक लंबी रेस का घोड़ा स्टॉक है। लंबी रेस का घोड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा इसको चलने के लिए। जब तक इसका क्वार्टर्स इंप्रूव नहीं होंगे, तब तक वो बीआईएस जो कंपनी कह रही है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो गवर्नमेंट रेगुलेटर लेकर के आ रही है, अगर जनवरी फरवरी मार्च के अंदर बहुत सॉलिड इंप्रूवमेंट इनके नंबर्स में आ गई, तो डेफिनेटली ये वी शेप रिकवरी यहाँ से कर जाएगा, ऑपरेटर यहाँ पे स्टॉक को ऊपर लेकर के जाएगा। बट लालच के अंदर बड़ी पोजीशन मत बनाना, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक अगर नीचे आया तो आपको 200 का भाव अगर इसने दिखा दिया, तो काफी लोगों के पैसे इसमें फिर फंस जाएंगे। तो इसीलिए काफी कैलकुलेटिव बेट लेना। और जिसके पास ऊपर है, ऑफकोर्स देखो आपके पास वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको नीचे नीचे मिले, थोड़ा थोड़ा एवरेज कर लो, बहुत ज्यादा एवरेज करना भी कोई सेंसिबल बात इसमें है नहीं, क्योंकि गिरता ही जा रहा है स्टॉक। अब काफी लोग देखो इसमें ये बोलेंगे कि मैंने आपको काफी ज्यादा मिक्स कमेंट्स इसके अंदर दे दिए हैं कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो अच्छे हैं, स्टॉक जो है वो इतना चलेगा नहीं। देखो बेसिकली जो एनालिसिस होता है ना, वो इस तरीके से होता है, हमें हर एक एंगल कंपनी का देखना पड़ता है कि कंपनी में डेट क्या है, कंपनी के प्रॉफिट्स क्या है। देखो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो सेक्टर के अंदर है। डिमांड जो है वो सबड्यूड है, और मार्केट जो है ना वो नंबर्स के ऊपर चलता है, इमोशंस के ऊपर नहीं चलता। काफी लोग कमेंट करते हैं कि ये भाव डबल हो जाएगा, इतना हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखो मेरे को किसी स्टॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडियन कंपनी है, अगर ये इंडियन कंपनी ग्रो करेगी तो डेफिनेटली इंडिया ग्रो करेगा, जीडीपी ग्रो करेगी, बाकी सेक्टर को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। बट मैं आपको आंख बंद करके ये बोल दूं स्टॉक कल मल्टीबैगर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, स्टॉक का पी, ये जो नंबर्स है ये काफी कुछ बता देते हैं। ये जो स्टॉक पी मल्टीपल आप यहाँ पे देख रहे हो, इससे क्लियरली मालूम पड़ता है कि ये बहुत ज्यादा है। अगर आपको यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न बनाना है तो ग्रोथ आपको देखनी पड़ेगी, और ग्रोथ शू सेक्टर के अंदर ऐसे रातों रात तो आनी जाएगी। लोग कल से तो बहुत ज्यादा जूते खरीदने शुरू नहीं कर देंगे ना। नो डाउट बीआईएस आएगा, उस पर आप अपनी नजर बना करके रखो। जनवरी फरवरी के अंदर जो भी न्यूज वगैरह मार्केट के अंदर रहेगी उसको आप काफी क्लोजली ट्रैक करो। मैं भी इस पर वीडियो बनाऊंगा जब तक इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आएगा, और उम्मीद है रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो जिसके पास ऊपर है, डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी ठीक है, आपके पेशेंस बहुत टेस्ट होंगे, 2 साल 3 साल तो आप इसको होल्ड करो, तभी ये भाव जो है हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल में आए, अगर ग्रोथ यहाँ पे नजर आएगी तो। और किसी को बॉटम फिश करना है तो धीरे धीरे करके करो, यहाँ से आप कम कम क्वांटिटी लेकर के बाय करो, अपना एवरेज बना के चलो, अगर आपको इसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो। बाकी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है नहीं, मेरा इस कंपनी के अंदर कोई स्टॉक मैंने बाय नहीं किया हुआ। तो नेट नेट देखो यही है पूरा एनालिसिस। आपका कोई भी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना, हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो के अंदर अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप और भी स्टॉक्स की वीडियो देखना चाहते हैं जिनके अंदर आपको अच्छी नॉलेज मिले, वो स्टॉक्स जो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ स्टॉक्स मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं, बहुत सारे आप देख सकते हो। जैसे कि ये 5 हाई ग्रोथ स्टॉक्स, ये वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगा, इसको आप जरूर चेकआउट करना है। यहाँ 5 स्टॉक है, पीछे का क्या भाव था, आज का क्या भाव है, आप जरूर चेक करना है। इस वीडियो के अंदर मैंने सब बता रखा है। एंजल वन 5 पैसा, एसपी अपैरल्स, सेंचुरी प्लाईवुड, वरुण बेवरेजेस, पीएससी प्रोजेक्ट, एसबीआई कार्ड, रेमंड्स, ग्रेविटा, डीसीएक्स सिस्टम्स, ब्रिटानिया, मिसेस वेक्टर्स, ये काफी अच्छी अच्छी कंपनीज है, आप इनको नॉलेज पर्पज के लिए देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।